Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 530, recorded by Mehendi Momin at Sugarland, Texas. Mad ahankarana kijiye bande vicharo apne man वज्र भीते हमने रोकिया बंदे क्षमा से 6 दिन मोमन भाई कर लियो खुदा से प्यार आशा श्रेवो सिरजन हार मोमन भाई कर लियो खुदा से प्यार। मौलाना हज़रत इमाम पे सलवात पढ़ो मोमिनो अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद अली। बहनों भाइयों मोमिनो, हम इस्माइली दुनिया के अंदर एक ही ऐसी कौम है कि जिसके पास एक ऐसा रहनुमा, एक गाइड, सिर के ऊपर बैठा हुआ माँ और बाप से ज्यादा प्यार करने वाला एक लीडर है। और ये वो लीडर है कि जो दुनियावी नजर से एक मामूली इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के नूर का हामिल है और दुनिया के तमाम जितने भी नबी हुए उन नबियों की औलाद में से है। जितने नबी हुए वो सब एक ही फैमिली में आए। तमाम नबी हजरत आदम से लेके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने नबी हुए वो एक ही फैमिली में से थे और उस फैमिली में से हमारा हज़रत इमाम उतरता आया। हम खुश नसीब हैं इसलिए कि हम उस मजहब में हैं कि जो मजहब इन तमाम नबियों ने अल्लाह के हुक्म से दुनिया के अंदर फैलाया और उस मजहब का नाम है इस्लाम। अगरचे इस्लाम का नाम हमें नवा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि इस्लाम का नाम 1300-1400 साल पहले हुआ, मगर कुरान पढ़ने से हमें मालूम होता है कि इस्लाम का नाम तो बहुत पुराना है। जमाने के अंदर लैंग्वेज भाषा बदलती है, मतलब नहीं बदलते। इस्लाम अरबी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है पीस, सलामती। दुनिया के अंदर तमाम नबियों ने खुदा का यही एक दीन जिसको हम इस्लाम कहते हैं वो फैलाया और ये जो दीन है जिसको हम इस्लाम कहते हैं वो सिर्फ 2, 4, 5 कोई रीत रस्म रिवाज का नाम नहीं बल्कि हमारी जिंदगी सारी इस्लाम के साथ मिक्स हो चुकी है, ओतप्रोत हो गई है। इसलिए हर कौम के राइटर्स भी इस्लाम के लिए जब लिखते हैं तो वो कहते हैं कि इस्लाम इज ए वे ऑफ लाइफ। हमारे मुसलमान भाई जो कुछ भी दुनिया में हैं उन्होंने इस्लाम को इतना छोटा कर दिया, इस्लाम को इतना उन्होंने श्रिंक कर दिया कि मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ के समझते हैं कि हम मुसलमान हो गए। इस्लाम जो है, मैंने आपको अर्ज की कि हमारी सारी जिंदगी की जितनी भी बातें हैं
जन्म से लेके मौत तक, बल्कि मौत के बाद भी इस्लाम उसको कवर करता है। 2-4 के 5-10 रीत रस्म रिवाज का नाम इस्लाम नहीं। वो दीन के जो नबियों ने अपने खुदा के हुक्म से दुनिया में फैलाया, वो नबियों के जीवन में भी रहा। आप किसी भी नबी को उठाओ, उसकी हिस्ट्री को और पढ़ो, हर एक नबी ने अपनी जिंदगी को एक मॉडल के तौर पर पेश किया। हमारे सामने खुद हमारा प्यारा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, उनकी जिंदगी हमारे सामने है। उन्होंने हमें न सिर्फ ये कि खुदा की इबादत सिखाई, बल्कि हमको दुनिया में रहना सिखाया, दुनिया में जीना सिखाया, दुनिया में मरना सिखाया। मैं फिर रिपीट करूं, ये 3 बातें समझने जैसी हैं। हमारे रसूल ने, हमारे नबी ने न सिर्फ ये कि हमको खुदा की इबादत सिखाई, बल्कि हमारे नबी ने हमको दुनिया में रहना सिखाया, दुनिया में जीना सिखाया और दुनिया में मरना सिखाया। इन 3 बातों को मैं आपके सामने थोड़ा खुलासा करूंगा। मैंने जो गिनान का पाठ उठाया, मेरी कोई नियत नहीं थी, मैंने कुछ भी धारा नहीं था कि मैं किस टॉपिक के ऊपर वाज करूं। बस इधर बैठे बैठे ये गिनान का पाठ याद आया, जिसमें मेरे 2 मकसद थे। एक तो ये कि यह गिनान जब आज बोला गया तो कोई म्यूजिक पार्टी के राग से बोला गया, जो हमें पसंद ना आया। और हमारी ये रीत नहीं है कि हम अपने प्रणालिका को छोड़ के, हम अपने ट्रेडिशनल रागों को छोड़ के हम गजलों के और म्यूजिक पार्टियों के राग जमात खाने में गिनानों के अंदर बोले। हमको बहुत दफा ये चीज के लिए मना किया गया है। खुद हमारे इमामों ने भी इस बात के लिए फरमान किए हैं। सिर्फ इस एक ही फरमान को ले लो कि इमाम फरमाते हैं और बहुत दफा फरमाया कि तुम अपने माँ बाप की ट्रेडिशंस जो हैं, तुम्हारी जो दीन की मजहब की प्रणाली का है, उनको भूलो मत, उनको छोड़ो मत, उनमें फेरफार मत करो। गिनान का जो पाठ है, कितना मजेदार पाठ है, कितना समझने वाला है कि पीर सदरुद्दीन ने खुद की अपनी जिंदगी में से एक बयान किया कि मेरे से एक भूल हो गई। पीर सदरुद्दीन कहते हैं कि मेरे से एक भूल हो गई। भूल ये हुई कि मुझे थोड़ा ख्याल आया कि मैं बड़ा हूं। पीर सदरुद्दीन फरमाया, मुझे बड़ाई आ गई। मैंने जब बड़ाई की तो मेरे सामने लोहे की दीवार खड़ी हो गई। लोहे की दीवार जो 6 महीने और 6 दिन तक रही। यहां लोहे की दीवार का मतलब यह है कि गुरपीर सदरुद्दीन हर रोज दीदार करते थे इबादत में, बल्कि हर वक्त वो मौला के हुजूर में रहते थे। लेकिन जब पीर सदरुद्दीन को बड़ाई आ गई तो पीर सदरुद्दीन कहते हैं, मेरा दीदार बंद हो गया। 6 महीने तक और 6 दिन ऊपर मेरा दीदार बंद हो गया और मैंने बहुत रुदन किया, आजिज़ी की, माफियां मांगी। 6 महीने और 6 दिन के बाद मौला ने मेरे ऊपर रहमत की और वो लोहे की भीत, वो लोहे की दीवार मिट गई। ए जी मेहर बान हुआ साईं, अपना बंदे भीत हुई रे खलास। मौला मेहरबान हो गया। शुक्राने का सजदा किया, मेरी वो भीत खत्म हुई और मुझे फिर से दीदार शुरू हुआ। उनको श्रेय वो सच्चे साईं को, उस मौला को जो सच्चा साईं कहते हैं, सेठ को, ये सिंधी जबान है।
बंदे जा लगे घट माए सास मोमन भाई कर लो खुदा से प्यार। जब तक तुम जियो दुनिया में उस मौला से मोहब्बत रखो। फिर सदरुद्दीन अपनी भूल को खुद अपने गिनान में जिक्र करते हैं। नबियों, इमामों, पीरों, माँ बाप के ये पाक हस्तियां जो हैं, उनके जीवन में हमें कोई गुनाह, कोई गलती नजर नहीं आती। जितने भी नबी हैं वो पाक हैं, जितने इमाम हैं वो पाक हैं, जितने हमारे पीर हैं जिनको हम पुठियों के पीर कहते हैं वो पाक हैं। उन्होंने कभी कोई गुनाह नहीं किया, सिनलेस हैं। फिर भी सदरुद्दीन कहते हैं मैंने भूल की और मैंने बड़ाई की। हालांकि ये चीज जो पीर सदरुद्दीन फरमाते हैं, पीर सदरुद्दीन ने खुद को हम्बल बना के अपनी इस भूल का जिक्र किया। पीर सदरुद्दीन को कोई शर्म न आई इस बाबत में कि मैंने बड़ाई की, मैंने भूल की, मेरा दीदार बंद हो गया। देखो कितनी इसके अंदर पीर सदरुद्दीन की कितनी हम्बल बाबत है, कितनी हम्बलनेस है, कितनी ह्यूमिलिटी है इसके अंदर कि उन्होंने, हमारे पीर ने, कि जिसको हम नबी का अवतार और नूर मानते हैं, उसने भी कहा कि मैंने बड़ाई की तो मेरा दीदार बंद हो गया। अभी कौन सी बड़ाई की? कभी एक बाप बेटे को कहे कि तू मेरे से छोटा है तो क्या ये बड़ाई है? ये कोई गुनाह नहीं। लेकिन दीनदारों, ये बाबत भी कि बाप बेटे को कहे कि तुम छोटे हो, मौला को पीर सदरुद्दीन के लिए नापसंद हुई। 6 बरस के गुर पीर हसन कबीर दीन और उनके पिता बाप पीर सदरुद्दीन, इन दोनों के दरमियान ये गुफ्तगू हो रही है। पीर सदरुद्दीन को ईरान जाने के लिए इमाम ने बुलाया। पीर सदरुद्दीन ने अपनी मुसाफरी का सामान तैयार किया। जब भी पीर हसन कबीर दीन को, जिनकी उम्र छोटी थी, उनको पता लगा कि मेरे अब्बा मुसाफरी पे जाते हैं और वो भी मौला के पास जाते हैं, तो एक स्वाभाविक चीज है, कॉमन चीज है, बच्चे बाप का पांव पकड़ लेते हैं। गुर पीर हसन कबीर दीन ने बाप के दोनों पांव पकड़ लिए, मुझे साथ आना है। अब ख्याल करो कि नक्शा रखो अपने सामने, मुल्तान से सिंध का डेजर्ट पसार करके बलोचिस्तान में एंटर होना है और बलोचिस्तान का डेजर्ट और पहाड़ पसार करके ईरान में जाना है। और ईरान का वो हिस्सा कि जो बलोचिस्तान के साथ लगता है वो भी बहुत पहाड़ी इलाका है और वहां भी डेजर्ट है। मशहद के बाद जाके तो फिर हरा इलाका होता है। और उस जमाने के अंदर हजरत मौलाना इमाम श्री इस्लाम शाह जो थे सल्लल्लाहु अलैहि, वो कहक में रहते थे। कहक करमान में है। तो आप ये कभी रूट बना के देखो। और वो जमाने के अंदर ना तो एरोप्लेन थे, ना मोटरें थी, अरे बाइसिकल भी नहीं थे। पैसे वाले लोग थे कि जो ऊंट के ऊपर काफिलों के साथ जाते थे। काफिला यानी कारवान, सैकड़ों आदमी मिलके जाया करते थे, क्योंकि रास्ते में डाकू लोग लूट लेते थे। अकेला तो कोई जाने की हिम्मत ही नहीं करता था। और फिर सदरुद्दीन के साथ तो सिर्फ 2 नौकर थे उसके। इन 3 आदमियों को पांव से जाना है, ये इतना बड़ा कठिन मुश्किल रास्ता, घोड़ा गाड़ी के असवारी कुछ भी नहीं थी। तो जब भी फिर हसन कबीर दीन ने बाप के पांव पकड़ के कहा, अब्बा मुझे साथ ले चलो, तो पीर सदरुद्दीन ने एक नेचुरल इंसानी हालत के अंदर कह दिया, बेटा तुम अभी छोटे हो,
जब ही पीर हसन कबीर दीन को ये शब्द सुने और बोले उनको पीर सदरुद्दीन ने, गुरु पीर हसन कबीर दीन ने पांव छोड़ दिए, रोने लगे। गुरु पीर हसन कबीर दीन का दिल छोटा हो गया, दिल उदास हो गया। पीर हसन कबीर दीन के दिल की इस उदासी को खुदा के दरबार के अंदर पसंद न किया गया। पीर हसन कबीर दीन की जो बंदगी थी, पीर हसन कबीर दीन का जो जीव था, पीर हसन कबीर दीन की जो बढ़ाई थी यानी रूहानी दर्जा था, उसको भूल गए पीर सदरुद्दीन। और एक बाप के तौर पे कह दिया, बेटे तुम छोटे हो, इसमें कोई गुनाह नहीं किया। लेकिन पीर हसन कबीर दीन के दिल को जो रंज पहुंचा वो मौला के दरबार में पसंद न हुआ। पीर सदरुद्दीन का दीदार बंद हो गया। उसी वक्त जब उनके मुंह से ये लफ्ज निकले कि पीर हसन कबीर दीन को कहा, बेटे तुम छोटे हो, रास्ते की तकलीफ नहीं उठा सकते, ये कोई गुनाह तो नहीं था। मगर पीर हसन कबीर दीन का जो दिल रंज हुआ, उस रंज की वजह से एक दिल को गम पहुंचाया, दुख पहुंचाया, उसकी वजह से दीदार बंद हो गया। उसी वक्त पीर हसन कबीर दीन की इस बाबत को समझ गए पीर सदरुद्दीन। आज मैं आपको ये भी कह दूं कि गुरु पीर हसन कबीर दीन का दर्जा क्या था। आजकल हमारे जमात के अंदर एक ऐसी लहर पैदा हो रही है, बहुत से लोगों के दिल में ये ख्याल पैदा हो रहे हैं, मौला उस ख्याल से हमें बचाए कि हमारे जो गिनान हैं ये कुछ नहीं। अब तो बहुत से लोग अफ्रीका से आए हैं, स्वाहिली समझते हैं। स्वाहिली का एक लफ्ज है पूजी, है ना, तो हम गिनानों को पूजी समझते। पूजी यानी जिसकी कोई कीमत ना हो, जिसकी कोई परवाह ना की जाए। लेकिन इन्हीं गिनानों के अंदर हमारे लिए नूर भरा हुआ है। ये गिनान मामूली चीज नहीं। हमारे इमाम ने फरमाया है कि ये वंडरफुल प्रणाली का है जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन चली आती है। तुम इसको संभाल के रखो ताकि तुम्हारे बच्चे और वो बच्चे के जो अभी तक पैदा भी नहीं हुए उनके काम आवे। है जी गिनान बो लोरे मोहब्बत के साथ जब गिनान बोलो, और वो राग के जो पीरों ने हमको सिखाए, जो वंश परंपरा हमारे बाप दादा मुंह से बोल बोल के अपनी औलाद को सिखाते रहे, वो राग बोलो। ये ठाका ठाका राग मत बोलो। ए जी गिनान बो लोरे तुम्हारे हर खाना माए जी। गिनान बोलो जो नूर से भरे हुए हैं, और इस तरह बोलो कि तुम्हारे दिल के अंदर खुशी समाई ना जाए। गिनान है भी ऐसे ही। गुरु पीर हसन कबीर दीन पीर सदरुद्दीन के चौथे नंबर के बेटे थे, सॉरी 5वें नंबर के, सबसे छोटे बेटे थे। पीर सदरुद्दीन के 5 फर्जंद थे। गुरु पीर हसन कबीर दीन सबसे छोटे थे, लेकिन उनकी बड़ाई, उनका जीव, उनकी आत्मा की ताकत कैसी बुलंद थी, मैं सिर्फ उसका एक दाखला देता हूं। पीर हसन कबीर दीन 3-4 बरस की उम्र थी। उनके पड़ोस के अंदर एक हिंदू फैमिली रहती थी।
ये उच्च का जिक्र है। उस फैमिली के अंदर एक लड़का भी था जो 1 आध बरस पीरसन कबीर दिन से बड़ा था, खेला करते थे, बहुत दोस्ती थी। गुरपीर सदरुद्दीन 2 घंटे कुरान लिखा करते थे। वो जमाने में प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे, तो पीर सदरुद्दीन कुरान लिखते थे। जब ये कंप्लीट हो जाता था तो वो जाके बेचते थे और उसके पैसे में से दसवंध निकाल के पीर सदरुद्दीन खाते थे। दूसरी आमदनी पीर सदरुद्दीन की ये थी कि जो जमात थी, हर रोज जमात 2 रोटियां बना के पीर सदरुद्दीन के घर भेजते थे। उच्च की जमात 2 रोटियां बनाती थी और उसके साथ कोई भी उच्च के करीब थोड़ी सी 2-3 नहरें भी हैं जिनमें मच्छी बहुत मिलती थी, अमूमन मच्छी या कोई भाजी बकाला। ये चीजें पीर सदरुद्दीन के घर में रोज जमात की तरफ से मुखी या कामड़िया, वो जमाने में कामड़िया नहीं होते थे, लेकिन मुखी की असिस्टेंट के लिए एक थानक होता था। थानक का जो लफ्ज है वो निकला स्थानक से। स्थानक यानी रेजिडेंट। जमात खाना जो था उसको संभालने वाला एक रेजिडेंट होता था, जिसको हम इंग्लिश में कहें केयर टेकर। ये केयर टेकर सब तरह का काम करे। जमात भाई भी इसी को कहते थे। जमात के अंदर बत्ती वगैरह रोशनी करना भी इसका ही काम था। और फिर शाम के वक्त मुखी के पास बैठ के कारसाजी का काम भी यही करे। बाद में यही थानक कामड़िया बन गया। तो मुखी के घर से 2 मानिया, उसके ऊपर कुछ भी वेजिटेबल या साग सालन, ये पीर सदरुद्दीन के घर जाया करता था। ये 2 किस्म की आमदनियां थी। दीनदारों, आज आप लोगों ने मजहब के अंदर स्क्रू ड्राइवर डाल डाल के वो स्क्रू ऐसा खराब कर दिया है कि उसकी हेड भी खराब हो गया है, उसके वो स्क्रू भी बिगड़ गए हैं। हमने कई अपने मजहब के अंदर फेरफार कर डाले हैं। उसमें एक फेरफार, जैसा तुमने आपको कहा कि लोगों ने राग बदला दिए, और दूसरा कईयों ने शब्द बदला दिए। एक तीसरी चीज ये आ गई कि वो पीर की मानी का नाम निकल गया और दरबारी आ गया। दरबारी यानी कि किसी राजा के दरबार के अंदर ठाठ माठ से कोई चीज जाती होवे, और उस दरबारी के अंदर हमारी जुदी जुदी जमातों की मुखियानियों ने वो कंपटीशन के लिए क्या क्या उसमें चीजें डाल दी के बाद छोड़ दो। एक जगह अफ्रीका के एक जमात खाने के अंदर मैंने दरबारी की प्लेट देखी, खुदा की कसम 20 आदमी खावे तो भी शायद न खूटे, ऐसे बड़े बड़े सीनिये दोनों साइड में। क्या है? दरबारी है। आखा कंप्लीट 6 के 7 किलो का एक कंप्लीट बकरा ओवन के अंदर सेका हुआ, आपके मुंह में पानी ना आवे, ओवन में सेका हुआ, उसके साथ रोटियां और 32 किस्म की दूसरी चीजें। क्या है ये? दरबारी। दरबारी कहां से आई? किस इमाम के फरमान से निकली? कौन से पीर के गिनान में से लाए हो? कौन से तुम्हारे बाप दादा ये दरबारियां करते थे? कहां से आई? अरे अब पीर की मानी है, उसकी शक्ल बिगाड़ के तुमने उसको दरबारी कर दिया। ये पीर की मानी है। सारी जमात की तरफ से मुखी या कमड़िया वारा फरती अपने घर के अंदर अपने हाथ से मुखियानी या कामड़ियानी, भले वो राजा की रानी होवे, भले वो क्वीन एलिजाबेथ जैसी होवे, मगर उसको अपने हाथ से ये 2 मानियां पका के पीर के दरबार में, यानी पीर के दरबार में ये जमात खाने में लानी चाहिए। 2 मानियां बाजरे की बनाओ, गेहूं की बनाओ, चावल की बनाओ, मकई की बनाओ, जो भी आटा खाया जा सकता है उसकी 2 रोटियां बनाओ। उस पे थोड़ा सा भोगा यानी वेजिटेबल का साग होवे, मच्छी होवे। पुराने जमाने के अंदर
पीर शमस के जमाने के अंदर तो गुड़ भी रख के गुड़ का कुछ टुकड़ा रख देते थे, बस सिंपल चीज, सस्ते में सस्ती चीज, उसमें से बढ़ते बढ़ते आज दरबारी हो गई। और हमने उस रीत को भुला बैठे कि उसके अंदर हेतु क्या है। चलो आज बात निकली है, शायद दूसरी दफा मेरा ये टेम्पो होवे कि नहीं होवे तो मैं आपको सब चीजों का आज खुलासा कर दूं। ये दरबारी की जगह जो हकीकत में इसको हम पीर की मानी कहते हैं, मैं इधर कुछ दिनों से 3 वीक हुए आया हूं, कुछ जमात खाने में गया, सद पड़ता है और ऐसी मेरे कान में बातें भी आई हैं कि जमात के अंदर कुछ उम्मीदवार आते हैं कि मैं दरबारी मैं लेके आऊं। देखो दीनदारो, एक चीज ये होती है कि मैं क्या चाहता हूं और एक चीज ये है कि मजहब क्या कहता है। ये 2 चीजें हैं, एक मेरी इच्छा है, एक मजहब का हुक्म है। तो मेरी इच्छा बड़ी कि मजहब का हुक्म बड़ा। आप मजहब को अपने पीछे चलाते हो कि आप मजहब के पीछे चलते हो? मजहब आपका लीडर है या आप मजहब के लीडर हो? हमें मजहब के ऊपर चलना है, पसंद होवे या ना होवे, हमें अच्छा लगे कि ना लगे, हमें दुख मिले कि ना मिले, हमें तकलीफ होवे कि ना मिले। केनिया के अंदर एक छोटा गांव है कैप्साबेट, सख्त ठंडी होती है। मैं एक दफा कैप्साबेट गया, पत्रे का जमात खाना है, छोटा सा, छोटी सी जमात है। परोड़िए गए जब इतनी ठंडी, जो कि यहाँ ठंडी कम नहीं, उधर तो बर्फ नहीं पड़ती, लेकिन केनिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से कैप्साबेट बहुत ठंडा। उधर जब मैं गया तो मुखी साहब ने मुझे कहा कि सुबह हम 5 बजे से 6 बजे इबादत करते हैं। मैंने कहा कि किसने कहा? 4 और 5 का जो वक्त है इबादत का, ये आपने 5 से 6 कर दिया, मगर किसने कहा? मिशनरी साहब इतनी ठंडी है, लोग आते नहीं। मैं बोला नहीं आते ना आवे, मुखी कमड़िया जिसका फर्ज है अकेले बैठे होवे, जमात खाने में फरिश्ते आएंगे। लेकिन मुखी बापा, आपने ये अपनी मर्जी से किस तरह से टाइम चेंज किया? आपको कौन से राइट है? चुप हो गए। मैंने मौलाना हासर इमाम के पास एक खत लिखा, अपनी जब ये रिपोर्ट भेजी वाइज की, टूर की, तो उसके अंदर ये लिखा कि या मौला, कैप्साबेट की जमात आपके पास अर्ज करती है कि खुदावन ठंडी बहुत होने की वजह से दिन भी देर से निकलता है, आप हमको रजा दो कि हम 5 से 6 बजे इबादत करें इंस्टेड ऑफ 4 से 5। जब इमाम ने मुझे जवाब दिया तो इमाम ने उसमें खत में लिखा, कैप्साबेट जमात को कहो कि ये वक्त नहीं बदल सकता, 4 और 5 बजे के ही अंदर रहना चाहिए। मैंने आपको ये बात इसलिए बताई कि हम अपनी मर्जी से मजहब को चेंज नहीं कर सकते। मजहब के कारण हमको चेंज होना चाहिए, और मजहब इसीलिए दुनिया में आया कि हमारे जीवन में अच्छे तरह की फेरफार करे, हमारी बदियां कमजोरियां दूर करके फेरफार करके हमें अच्छा बनावे। मजहब इसीलिए आया, हम अपनी मर्जी से मजहब को बदल देते हैं। पीर शमस के जमाने से ये जो मानी है पीर की, उस जमाने से चली आती है। पीर की मानी बनाओ, लोग आके मुखी को कहें कि आज मेरे घर से मानी आवे, वो नहीं, ये मुखी और कामड़िया का हक है, इसमें उम्मीदवार नहीं होते। कोई भी आदमी आके मुखी कामड़िया को कहे कि हमारी उम्मीदवारी है पीर की मानी देने का, तो वो नहीं चले। ये मुखी और कामड़िया का हक है कि सारी जमात की तरफ से पीर की मानी बनाई जाती है। अगर आप में कोई बुजुर्ग बड़ी उम्र के लोग इधर बैठे हैं अफ्रीका के या हिंदुस्तान पाकिस्तान के, आप लोगों को याद होगा, बड़ी उम्र के लोगों को कहता हूं कि पहले ये 2 मानिया मुखी कामड़िया के पाठ पे, मुखियानी कामड़ियानी के पाठ पे पड़ी रहती थी। लोग दुआ कराते वक्त 2-4 सेंट इधर भी रखते थे
पीर की मानी के नीचे रखते थे। ये जो पीर की मानी के नीचे जो पैसे रख देते थे वो एक किस्म का कंट्रीब्यूशन था। उस कंट्रीब्यूशन को मुखी कामड़िया यूटिलाइज कर सकते हैं, उसमें शामिल कर सकते हैं पीर की मानी बनाने के अंदर। लेकिन पीर की मानी मुखी और कामड़िया के घर में पका के आनी चाहिए, किसी बेकरी में पका के नहीं, किसी से पकवा के नहीं। अरे खुशनसीब हो वो आदमी कि जिसने 500 बरस की बंदगी की होवे। 500 बरस की कितने जन्म चाहिए? 500 बरस की बंदगी उसकी भेगी इकट्ठी होवे, कितने जन्म चाहिए? तो दीनदारो, वो आदमी के जो मुखी या कामड़िया की गादी पे बैठता नहीं, सॉरी, मौला उसको बिठाता है। अपनी मर्जी से कोई नहीं बैठ सकता। लेकिन जिसको इमाम मुखी या कामड़िया बनाता है, हमारे पीर शहाबुद्दीन शाह फरमाया कि उसने 500 बरस की बंदगी की होती है, जिसने उसको मुखी कामड़िया की गादी मिलती है। 500 बरस की बंदगी। और फिर पीर शहाबुद्दीन शाह फरमाते हैं कि पीर वो बनता है कि जिसकी 50,000 बरस की बंदगी इकट्ठी होवे, वो पीर बनता है। तो पीर सदरुद्दीन की जो रोजी थी, पीर सदरुद्दीन का जो मेंटेनेंस था, एक तो ये कि जमात उनको हर रोज मुखी जमात की तरफ से 2 रोटियां भेजते थे और बाकी पीर सदरुद्दीन कुरान की कॉपीज करके बेचते थे। तो पीर सदरुद्दीन एक दिन सुबह कुरान लिख रहे थे, एकाएक शोर मच गया। पीर सदरुद्दीन का एक नौकर भागा आया, कहते या हजरत आओ, जल्दी आओ, पीर हसन कबीरुद्दीन ने एक मुर्दे को जिंदा किया है। 3-4 बरस के पीर हसन कबीरुद्दीन एक दिन सुबह उठे और अपने दोस्त के घर गए, तो उसके दोस्त के घर में तो वावेला था, लोग बाहर बैठे हैं, रो रहे हैं। उस लड़के के बाप ने जब पीर हसन कबीरुद्दीन को देखा तो और भी जोर से रोने लगा, नजदीक आया, कलेजे से लगाया, कहता भाई तेरा दोस्त तो मर गया, वो लड़का कहीं से गिर पड़ा या कुछ भी हुआ, मर गया। तो पीर हसन कबीरुद्दीन को उंगली पकड़ के अंदर ले गया जहां औरतें बैठी थी, रो रही थी, और पीर हसन कबीरुद्दीन के दोस्त की लाश पड़ी थी। जब पीर हसन कबीरुद्दीन नजदीक पहुंचे तो भाइयों ने और भी जोर से रोना शुरू किया। पीर हसन कबीरुद्दीन कहते दोस्त को उठ, जब ये कहा ना उठ, ओह क्या चीखे मार के उसकी माएं रोई हैं। पीर हसन कबीरुद्दीन ने दूसरी दफा कहा उठ, फिर भी नहीं उठा। नीचे झुक के उसका हाथ पकड़ा, वो उठ बैठा। हाथ पकड़ा, वो उठ बैठा। चले गए बाहर, दोनों दोस्त खेलने लग गए। हजारों लोग इकट्ठे हो गए। नौकर आया, भागा पीर सदरुद्दीन को कहा या हजरत पीर हसन कबीरुद्दीन ने मुर्दे को जिंदा किया। पीर सदरुद्दीन आए बाहर, देखा तो पीर हसन कबीरुद्दीन और वो लड़के खेल रहे। नजदीक जाके पीर हसन कबीरुद्दीन को गोद में उठाया, मुंह पे हाथ फेरा और वो लड़का गुजर गया। पीर हसन कबीरुद्दीन के मुंह पे हाथ फेरा, बेटे इस उम्र में ये चमत्कार शुरू कर दिए, ये करामतें शुरू कर दी तो दुनिया में रहना मुश्किल हो जाएगा। पीर हसन कबीरुद्दीन की ये बंदगी, पीर हसन कबीरुद्दीन की ये रूहानी ताकत, पीर हसन कबीरुद्दीन का ये जीव था बुलंद कि उन्होंने अपनी इस छोटी उम्र में मुर्दे को जिंदा किया। खैर लड़का तो गुजर गया। बाप ने, क्योंकि पीर सदरुद्दीन उस वक्त पुठियों के पीर थे, ऑफिशियल पीर थे, और पीर जो है वो नबी का नूर है, उसके अंदर ताकत है, वो उस वक्त अथॉरिटी है। तो पीर हसन कबीरुद्दीन की बंदगी तो पीर सदरुद्दीन की बंदगी से बहुत बड़ी थी, लेकिन अथॉरिटी पीर सदरुद्दीन के पास थी, गादी पीर सदरुद्दीन के पास थी। मुंह पे हाथ फिराया, वो ताकत खींच ली, लड़का गुजर गया।
उसको तो दफन किया। ये बात आपको मैंने इसलिए बताई कि गिनान के समझने में आसानी हो गए। पीर हसन कबीर दीन का ये दर्जा था। पीर हसन कबीर दीन एक जगह कहते हैं, या मौला मैंने 8 लाख करण तेरी बंदगी की है। या खुदावंद 8 लाख करण पीरे तारी बंदगी जे की पीरे बंदगी जो की त्यारे तो मुख दिखला या खुदा वंद। गुरु पीर हसन कबीर दीन उन्होंने अर्ज की, मौला मैंने 8 लाख करण तेरी बंदगी की, तब तेरा दीदार हुआ। करण अरबी जबान के अंदर एक लॉन्गेस्ट पीरियड को कहते हैं। कितना लंबा पीरियड अरबी जबान के अंदर, उसका कुछ खुलासा नहीं। रसूलुल्लाह की हदीस के अंदर है कि मैं करण हा करण से मेरा नूर चला आता है। करण हा करण मीन्स करण आफ्टर करण। हमारे गिनानों में जहां करण मिलता है, तो मैं आपको समझने के लिए कहूं, हमारा जो इस वक्त युग है जिसको हम कल युग कहते हैं, ये 4,32,000 बरस लंबा है। 432,000 ईयर्स का ये कल युग है। 7,000 बरस निकल गए हैं, 425,000 ईयर्स बाकी हैं। इसके पहले जो हमारा युग था, जिसको हम द्वापर युग कहते हैं, वो 8,64,000 बरस लंबा था, 864,000 ईयर्स का। और उसके पहले जो त्रेता युग था, वो 12,96,000 बरस लंबा था। 12 लाख यानी 1.296 मिलियन ईयर्स लंबा था। उसके पहले जो सतयुग था, वो 17,28,000 बरस लंबा था, 1.728 मिलियन ईयर्स लंबा था। ये चारों युगों को इकट्ठा करो तो 4.320 मिलियन ईयर्स होते हैं। 43,20,000 बरस। ये 4.32 मिलियन ईयर्स इक्वल टू 4 घड़ियां। एक घड़ी 22.5 मिनट की होती है। तो 4 घड़ियों को अगर आप इकट्ठा करो तो 22.5 और 22.5 44 हुए, 45 हुए। यानी 90 मिनट्स की 4 घड़ियां 4 कल्प में थी, 90 मिनट्स की। वो 4 कल्प के जो 90 मिनट्स थे, वो इक्वल टू 4.32 मिलियन ईयर्स हैं। तो 4 कल्प कितने लंबे होंगे? तो 4 कल्प से पहले 3 करण थे। मैं इस दुनिया की एज बता रहा हूं आपको, इस ग्लोब की, ये धरती की, अर्थ की जो, या ऐसा समझो कि सोलर सिस्टम की जो एज है, तो वो ये है। कंप्यूटर होवे तो पता लगे कि कितने मिलियन बिलियन ईयर्स होते हैं। ये बात मैं आपको इसलिए कहता हूं कि गुरु पीर हसन कबीर दीन ने 8 लाख करण मौला की बंदगी की। बहुत बड़ा जीव था, इसलिए तो अनंत करोड़ का वर दिया। पीर सदर दीन को 12 करोड़ का धनी बनाया, इसको अनंत करोड़ का धनी बनाया। ये सारी चीज समझ लेने के बाद अब आप समझो कि ये इल्म पीर सदर दीन को था कि मेरा बेटा इस दर्जे का है, लेकिन ह्यूमन एरर कि जब भी उसने कहा अब्बा मुझे साथ ले चलो, तो पीर सदर दीन कहने लगे बेटे तुम छोटे हो। बस ये बात मौला के दरबार में पसंद न हुई और पीर सदर दीन की इस भूल को बड़ा ही समझा गया। 6 महीने 6 दिन दीदार बंद हो गया। फिर तो उसने रहमत की, दीदार खुल गया। पीर हसन कबीर दीन बाप के साथ गए, फिर
सब कुछ सुना, अब इसमें से समझा क्या कि अगर पीर सदर दीन बेटे को कहते हैं कि बेटे तुम छोटे हो और खुदा को नापसंद हुआ, दीनदारों हम दुनिया के अंदर अपनी चालू जिंदगी में कितनी बड़ाइयां करते हैं, कितनी बड़ाइयां करते हैं, कितनी दफा डफांस मारते हैं, कितनी दफा अपनी बड़ाइयां करते हैं। कोई अपने मोटर का, कोई बंगले का, कोई पैसे का, कोई खूबसूरती का, कोई ताकत का, कोई इल्म का, कोई अपनी नॉलेज का, कोई अपनी कोई और चीज का, लगभग का। हम कितनी दुनिया के अंदर चीजें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर हम फख्र करते हैं, हम प्राउड हो जाते हैं, बड़ाई मारते हैं। खुदा के दरबार के अंदर वो चीज नापसंद है। मैंने आपको अर्ज की कि रसूल अकरम ने हमको फरमाया कि दुनिया के अंदर इस्लाम जो है वो तुम्हारी सारी जिंदगी को कवर करता है। उसमें यह है कि किस तरह जियो, किस तरह रहो और किस तरह मरो। रहना इस तरह से कि रसूल अकरम फरमाया कि तुम्हारी जन्म से मौत तक की जितनी भी जिंदगी है वो एक सपने की तरह है, एक ड्रीम की तरह है। रात को हम सोते हैं और हमें सपना आता है, ये सारी जिंदगी एक सपने की तरह है। तो दुनिया में इस तरह रहो कि जैसे एक सपना होता है। अपने दिल को दुनिया के साथ बांधो मत, इस तरह रहो कि जैसे एक मुसाफिर किसी होटल में रहता है। वो होटल में रहता है, जानता है ये मेरा घर नहीं, मैं तो 1-2-4 दिन के लिए आया हूँ, मुझे चले जाना है। हमारी जिंदगी इस दुनिया के अंदर ऐसी ही है, इधर हम पैदा हुए, इधर हम मर जाते हैं। हमारी जिंदगी के 100 बरस एटर्निटी के सामने आंख की एक पलक जितने भी नहीं, नॉट इवन ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड। तो इस तरह दुनिया के अंदर रहो कि जैसे एक मुसाफिर रहता है। इस दुनिया को अपना परमानेंट घर मत समझो, क्योंकि हमें मर के जाना है। और इस तरह जियो, नबी फरमाते हैं इस तरह जियो कि जाहिर की बड़ाई को, जाहिर के सुख दुख को अंतर के साथ कोई संबंध नहीं। अंतर की चीज जो है, बातुन की जो चीज है, रूहानी चीज जो है दुनिया के अंदर, लोग नहीं समझते, इसके लिए उनको पता नहीं लगता। हमारा मजहब हमें ये सिखाता है कि तुम बातुनी मजहब के ऊपर चलते हो तो तुम्हारी नजर के अंदर तुम्हारी जो रूहानी साइड है वो मोर इम्पोर्टेंट है देन तुम्हारी दुनियावी साइड। तो इस तरह से जीवन जियो कि तुम्हारी जो अंतर की बातुनी रूहानी साइड है तुम्हारी जिंदगी की, उसमें खामी, खराबी, नुकसान ना होवे। इस तरह से जियो। और फिर हमको ये बताया कि किस तरह मरो। किस तरह मरे इंसान? कि खुदा के रास्ते में मरे। हर आदमी मर जाता है, लेकिन हमको हमारे पीरों ने फरमाया कि तुम सच्चा मरना मरो, सच्चा मरना। सतगुर कह रहे झूठा मरना तो सब जुग मरे। सारी दुनिया मरने वाली है, मगर वो झूठा मरना। ऐसा जाना मरे कोई, सच्चा मरना कोई नहीं मरते। ए गुर गिनाने जे मरे तिसे बहुड़ न मरना हो रे भाई, बहुड़ न मरना हो। गुरु के गिनान पे मुर्शिद ने जो तुम्हें बताया है उसके प्रमाण से अगर तुम चलोगे तो तुम दोबारा नहीं मरोगे। ये सच्चा मरना है। ये तो सारी दुनिया मर जाती है। जो खुदा की राह में मरते हैं वो हमेशा जीते रहते हैं, उनको फिर दूसरी दफा मरने की जरूरत नहीं। मगर जो दुनियादार हैं वो तो जन्म जन्म मरते रहते हैं, जन्मते हैं, पैदा होते हैं, दुख उठाते हैं, मरते हैं।
ये चीज चलती रहती है। बार बार मरना, बार बार रगड़े जाना, बार बार दुख उठाना, माँ के पेट में छोटी सी जगह है। ये आप जाते हो कभी वुल्को में या कोई ऐसे जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं, उनके अंदर एक थैली में हम चीजें लेके आते हैं, प्लास्टिक की थैली। इतनी जगह माँ के पेट में नहीं, इससे भी शायद आधी जगह है कि जिसमें हमने जन्म लिया। हमारी क्या हालत थी? मुंह नीचे था, पांव ऊपर थे। ये चीजें गिनानों में हमें मिलती हैं। वो जमाने में एक्सरे नहीं थे, उस जमानों के अंदर मशीनें और साइंस इतनी डेवलप नहीं हुई थी, लेकिन गिनानों के अंदर वो जमाने के हिसाब से भी जो हमको पीरों ने बताया, वो किसी साइंटिस्ट का काम न था, वो रूहानी चीजें थी कि जो पीरों ने बताया। पहले महीने बच्चे की क्या हालत होती है, दूसरे महीने क्या होती है, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9 महीने का पीर सदरुद्दीन ने गिनान के अंदर माँ के पेट में बच्चे की क्या हालत होती है उसका जिक्र किया है। और इसी जिक्र के अंदर पीर सदरुद्दीन ने फरमाया कि 4 महीने पूरे हो जाने के बाद फिर आत्मा जो है, सोल, वो बच्चे के अंदर एंटर होता है। जीव तो पहले होता ही है, जीव तो है ही, जीव तो झाड़ में भी है। अगर माँ के पेट में बच्चा जो 4 महीने से पहले बड़ा हो रहा है, उसमें लाइफ है, तभी तो बड़ा हो रहा है। लेकिन 4 महीने जब ही पूरे हो जाते हैं तो फिर एक दिन बच्चे का हार्ट स्टार्ट होता है बीट करने को। जब ही पहली बीट लगती है ना बच्चे के हार्ट को, एक धक्के की तरह लगती है। माँ को उसी वक्त फीलिंग होती है कि बच्चे का हार्ट स्टार्ट हुआ। जब वो हार्ट की फर्स्ट बीट चालू होती है, उस वक्त आत्मा, जिसको हम सोल कहते हैं, रूह कहते हैं, वो बच्चे के अंदर दाखिल होती है। इसलिए जीव और आत्मा 2 जुदी चीजें हैं। जीव जो है वो लाइफ फोर्स है, और जो रूह है वो खुदा के हुक्म से एक रूहानी या नूरानी चीज है। रूह कभी मरता नहीं, रूह कभी बिगड़ता नहीं। रूह है एक टेबल लैंप की तरह है, रोशनी है। उसके ऊपर गुनाह का काला कपड़ा डाल दोगे तो रोशनी घट जाएगी। हम हर रोज गुनाह करते करते अपनी उस अंदर की लैंप के ऊपर गुनाह के पर्दे डाल के उसकी रोशनी को घटा डालते हैं। मगर जब हम इबादत करते हैं, नेकियां करते हैं, तो एक एक पर्दा जो है वो हटता जाता है, रोशनी बढ़ती जाती है। तो हमको दुनिया के अंदर जो हमारे लिए एक मुसाफिर खाने की तरह है, ये संसार कुछ नहीं, एक सपना। तो नबी करीम फरमाते हैं, दुनिया में इस तरह रहो कि जैसे एक मुसाफिर रहता है। दुनिया में इस तरह जियो कि तुम अपने गुरु के गिनान के हुक्म से जिस तरह तुम्हें फरमाया, इस तरह जियो कि वो तुम्हारा मालिक सेठ है, तुम उसके नौकर हो, तुम्हारे से हिसाब मांगेगा। ये ख्याल से तुम दुनिया में रहो, और जब भी मरो तो अपना हिसाब किताब साथ लेके क्लीन स्लेट करके जाओ। इस तरह से मरो कि फिर दोबारा मरना ना हो। उस गिनान को याद करो। उस गिनान के अंदर कितने 15-14 पाठ हैं उसके, लेकिन हमारी सारी जिंदगी का खुलासा कर दिया। जिसे कहे तमे सांभड़ो वाणो तर वन जरूरो करी लावो जी। मलिक वो खुदावंद आलमीन हमारा सेठ है, उसने हमें दुनिया के अंदर भेजा है अपनी इबादत करने के लिए, अपनी गुलामी करने के लिए। और उसने कहा देखो ये लॉज हैं, इस प्रमाणे चलना, ये खरीदी करना, ये बिक्रा करना, ये कीमत देना, वगैरह वगैरह। लेकिन दुनिया के अंदर आके हम लोग सब कुछ भूल गए, खुद सेठ बन गए। हे जी कॉल करी जीवड़ो बाहर निसारियो, माया देखी ने जीवड़ो भूलियो
ماں کے پیٹ میں اس چھوٹی جگہ کے اوپر تنگ ہو گیا، جسم بڑھ گیا، جگہ چھوٹی ہے. اب وہ گھبراتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اب مولا مجھے تو باہر نکال. مولانا علی شاہ ماں باپ صلوات اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے. مولا فرمایا کہ ماں کے پیٹ کے اندر، یہ گنان میں بھی ہے، یہ چیز گنان میں بھی ہے. مولا علی شاہ فرمایا کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو سب سمجھ ہوتی ہے کہ اس کی پاسٹ لائف کیا تھی، اس کو علم ہے اس چیز کا. پیدا ہو جانے کے بعد بھی وہ جو بچہ ہے وہ جانتا ہے اس چیز کو. گنن کا ایک پاٹ ہے، جیر پرانی جارے تو گربھا ستھانے وسنتو. جب تو ماں کے پیٹ میں رہتا تھا تو یہ ہتو گنان ونتو جی، اس وقت تو علم والا تھا. اوندھے اوندھے مستق اوپر چران تو ایلی ایلی کشتی بھوگوتو. تیرا سر نیچے تھا، پاؤں تیرے اوپر تھے اور تو دکھ میں پڑا تھا. مولانا علی شاہ ماں فرمایا کہ پھر وہ بچہ دعا مانگتا ہے اور پھر نبی محمد کی شفاعت سے، یعنی پیر کی شفاعت سے مولا نے اس کا بند یعنی یہ جیل چھوڑی. ماں کا ادھر جو ہے وہ جیل خانہ ہے. باہر آیا تو مایا دیکھ کے گھل گیا. دکان دھندے میں پڑ گیا، خود سیٹ بن گیا. تم آپ پہ سیٹ تھઈને بیٹھو. مگر پھر ایک دن جب بلاوا آیا، سمنز آئے، سیٹ نے بلایا، تب یاد آیا، ارے ساری زندگی موج شوق میں نکالی. اب پتہ لگا تو دل گھبرانے لگا، ڈرنے لگا. لیکن جب ہی کھاتا کرنے کے لیے بیٹھے سیٹ اور وانوتر تو کیا ہوا کہ بھئی سب کچھ ڈیبٹ ہی ڈیبٹ ہے، کریڈٹ تو ہے ہی نہیں. پھر پی صدر دین آخر کے پاٹ میں کہتے ہیں، یا مولا ہے جی بھائی نے پیر صدر دین سامیہ میں تمہارو سرو کچھ کھا دوں، میا کرو تو جیوڑو چھوٹے جی. یا مولا بہت بھول ہو گئی، سب کچھ تیرا کھایا، اب تو رحم کر تو میرا چھٹکارا ہوئے. رحم مانگنا بڑائی کے ورودھ میں ہے، مغروری کے ورودھ میں یہ ہے کہ رحم مانگا جائے. رحم کون مانگے؟ جو عاجز ہو جاوے، جو ہمبل ہوئے. اس لیے ہم کو ہمارے پیروں نے، رسول اکرم نے اپنی حدیثوں میں فرمایا کہ ہر وقت صبح شام خدا تعالیٰ کی رحمت کی دعا مانگتے رہو، استغفار کرتے رہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو. اور جس حالت میں خدا نے رکھا ہے، دکھ ہے یا سکھ ہے، دونوں طریقوں سے خدا تعالیٰ کا شکر گزاری کرتے رہو. شکر الحمدللہ. دکھ آوے تو بھی شکر کرو، سکھ آوے تو بھی شکر کرو. سکھ میں مغرور نہیں ہونا کہ خدا نے مجھے یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، میرے پاس یہ ہے، یہ ہے، یہ بڑائی نہیں ہونی چاہیے. اور دکھ کے اندر خدا کی شکایت اور کمپلینٹ نہ کرو، کیونکہ خدا تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کے سامنے جو سزا ملنی چاہیے تھی اس میں اپنی رحمت کو مکس کر کے وہ پنشمنٹ چھوٹی کر دی، تھوڑی کر دی. اس لیے جب دکھ آوے تو کہو، یا مولا تیرا شکرانہ، کبھی اس سے بڑا دکھ ملا ہوتا تو میں کیا حال ہوتا میرا. خدا تعالیٰ کے حضور میں ہمیشہ سکھ میں اور دکھ میں شکر گزاری کرو. مغروری کسی بھی طریقے کی اچھی نہیں. بیت الخیال کے ایک فرمان میں ہے کہ عبادت کرتے کرتے آدمی 10ویں آسمان پہ پہنچے گا، لیکن اگر وہ مغروری کرے گا تو وہ 7 میں جہنم میں چلا جائے گا.
कोई भी तरीके की मगरूरी, बड़ाई, बड़े शब्द करना या अपने मन में अहंकार रखना, यह हमारे मजहब के खिलाफ है। गुरपी सदरुद्दीन माँ बाप की इस लाइफ में से ये पाठ कितने अच्छे पाठ हैं कि मद अहंकार, मद कहते हैं मस्ती को, अहंकार कहते हैं मगरूरी को। मस्ती और मगरूरी दो चीजें अलग अलग हैं। मस्ती तो ये होती है कि इंसान अपनी एक हॉबी के अंदर ऐसा पड़ जाए कि खुदा का फरमान, खुदा की तरफ उसके फर्ज और ड्यूटी भूल जाए। ये चीज को मस्ती कहते हैं कि जिसमें इंसान कॉन्शियसनेस भूल जाता है। आपको दाखला दूं कि एक आदमी है, वो कमाने में ही सुबह शाम दिन रात कमाने में ही पड़ा है। खाना खाया, सो गए, कमानी की, घर पे आए, उसकी सारी जिंदगी इसी तरह से गुजरती रही। या एक पैसे वाला आदमी है, उसको घोड़े का शौक है तो वो घोड़े की रेस में पड़ गया। पत्ते खेलने का शौक पड़ गया तो जमात खाना भी भूल गया। शराब पीने का शौक आ गया तो घर बार, यार दोस्त, बीवी बच्चे भी भूल जाता है। तो दुनिया के अंदर कोई ऐसी टेव, आदत के जो बुरी आदत है जिसमें इंसान इतना गलतान हो जाता है, उस बुरी आदत में इतना इंसान रसिया पसिया हो जाता है, इतना उसके अंदर मशगूल हो जाता है कि खुद की ड्यूटियां भूल जाता है, जमात खाना भूल जाता है, माता पिता भूल जाता है, बीवी बच्चे भूल जाता है, अपनी अच्छाइयां भूल जाता है। इस चीज को कहते हैं मस्ती, इसको कहते हैं मद। और अहंकार का मतलब बड़ाई, मगरूरी, प्राउड। सदरुद्दीन फरमाया ये दोनों चीजें तुम्हारे लिए खराब हैं, इनसे बचो। हर चीज को उसकी जगह पे रखो और हर चीज को उसके वक्त पे रखो। इबादत के वक्त इबादत करो, दुनिया की कामकाज के वक्त दुनिया का कामकाज करो। अपने बीवी बच्चों को भी देखो, अपने माता पिता को भी देखो, अपने शरीर को भी देखो। देखो दीनदारों, अभी पॉइंट में से एक पॉइंट निकल आया है जो कि मुझे ऐसा ख्याल था कि किसी दिन मैं कहूंगा। इंशाल्लाह किसी वाइज में मैं सारी वाइज इसके ऊपर करने का इरादा रखता हूं। और वो चीज है हमारी हेल्थ, हमारी दुनियावी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, तंदुरुस्ती। ये एक बहुत बड़ी चीज है। मुझे बहुत अफसोस है ये सुन के कि ऐसी कंट्री में, ऐसे अच्छे देश में भी आके लोगों की हालत खराब हो गई। कई हार्ट फेल सुने, कई लोगों की मैयतें, 3 वीक में तो मैंने 3 मैयतें सुनी। इधर आके छोटी छोटी उम्र में 50-55 बरस की उम्र में हार्ट फेल हो जाते हैं। मैं आपको ये पॉइंट में से पॉइंट इसलिए निकाला है कि हमको हर चीज का, दुनिया में अपनी जिंदगी का हर चीज का हमें ख्याल रखना चाहिए। हर चीज को अपनी जगह के ऊपर रखो। अपनी हेल्थ को संभालना ये भी हमारे मजहब में, हमारे इमाम के फरमान के हिसाब से हमारी इबादत में शामिल होता है। क्योंकि इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया, हमारा ये जो शरीर है ना, ये खुदा का मंदिर है। बाबा फरमाया, ह्यूमन बॉडी इज टेम्पल ऑफ गॉड। जिस तरह जमात खाने को हम साफ रखते हैं, सजा के रखते हैं, इस तरह से अपने इस शरीर को भी साफ रखो, सजा के रखो। देखो दीनदारों, इस मुल्क के अंदर मैंने ये देखा है कि हमारे लोगों की एक्टिविटीज घट जाती हैं, एक्सरसाइज घट जाती है, और हमारा जो खाना पीना है वो अच्छा नहीं। घी, तेल, तली हुई चीजें बहुत होती हैं। देखो अभी पाठ भरे हुए हैं, इन तमाम पाठों के ऊपर मैं क्या देखता हूँ, रूमेटिज्म की बीमारी ये पाठ के ऊपर देखता हूँ। रूमेटिज्म, गाउट, लंबागो, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट ट्रबल, ये पाठ की जितनी भी नदियों के नजर पहुंचती है, ये सब इन चीजों से भरी हुई है। यही चीजें खाते हो कि जिसमें कोलेस्ट्रॉल है, जिसमें एसिडिटी है, फिर हार्ट ट्रबल होती है, गाउट्स होता है, लंबागो होता है, रूमेटिक पेन्स होते हैं। हार्ट के ऊपर भी रूमेटिज्म का असर होता है, क्योंकि हार्ट है वो टिश्यू है, मसल्स हैं उसमें, और जो रूमेटिक पेन्स हैं वो वही होते हैं कि जहां मसल्स होते हैं। मसल्स को रूमेटिज्म पहले पकड़ता है। हमारी जमात के अंदर पांव की बीमारियां बहुत हैं,
देख लो ये दोनों कोने भरे हुए हैं। कुर्सियों के ऊपर बैठने वाले उस बात की निशानी है, हालांकि इनमें ऐसे जरूर होंगे कि जो नीचे बैठ सकते हैं, फिर भी जानबूझ के कुर्सियों पे बैठ सकते हैं, बैठते हैं, चलो बैठे। लेकिन वजह क्या? एक तो ये हमारी खादा खोराकी खराब है, दूसरा ये है कि हमारी कोई खास एक्सरसाइज नहीं। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के फरमान पढ़ो खादा खुराकी और एक्सरसाइज की बाबत में। आजकल विंटर के टाइम में बर्फ है, बाहर नहीं निकल सकते, तो कम से कम घर के अंदर तो कुछ एक्सरसाइज करो, उठ बैठ करो, ट्विस्ट करो अपनी बॉडी को, और कुछ कर सकते हो कि जो इजीली हो सके। रनिंग ऑन स्पॉट हो सकता है 100-150 मीटर के, जिससे हार्ट फास्ट बीट होवे और उसकी पंपिंग और सर्कुलेशन होवे, तो ब्रेन तक भी हमारे सर्कुलेशन होवे, तो हमारी तंदुरुस्ती बढ़े। इंशाल्लाह किसी दिन इसके ऊपर मैं बहुत खुलासे से बोलूंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो मजहब है वो हमारे खाना खुराक को, हमारे कपड़े को, हमारी तंदुरुस्ती को, हमारे ब्रेन की आदत को, हमारी मेंटल कंडीशन को, हमारी रूहानी कंडीशन को, हमारी फैमिली कंडीशन को, हमारी बिजनेस कंडीशन को, हमारी इकोनॉमिक साइड को, हमारी पॉलिटिकल साइड को, हर तरीके से हमारा मजहब हमें गाइड करता है। और अगर हम उसकी गाइडेंस के प्रमाणे अमल करें तो इंशाल्लाह हम कभी दुखी नहीं बनेंगे। मौलाना हजर इमाम आपको सुखी आबाद करे, ईमान की सलामती बख्शे, हकीकती समझ देवे, तो जहान में बरकतें देवे, बीमारी बला दूर करे, मुश्किलें आफतें बलाएं दफा करे, दसपन सुखरित में पूरा रखे। मौला फरमान बरदार मोमन बनावे, मौला शरीर की तंदुरुस्ती देवे, मौला रूहानी तंदुरुस्ती देवे, कुटुंब कबीले जमातों के अंदर सुख शांति मोहब्बत देवे। मौलाना हाजिर इमाम इबादत करने की रोज बरोज ज्यादा तौफीक देवे। मौलाना हाजिर इमाम आपके ऊपर दीन में दुनिया में राजी होवे। मौलाना हाजिर इमाम ज़हर बात इंतजार इनायत करे है। खाना वदान, खाना वदान।